विज्ञापन अपनी जगह है, इंफॉर्मेशन अपनी जगह है, लेकिन कई नई नई तकनीकें आ रही हैं जिनकी सटीक सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी उतनी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, बहुत चर्चा सुन रहे हैं आजकल इसकी। तो क्या इसके माध्यम से कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल सर, कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रोपैथी में वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है जो मेटास्टेटिक कैंसर को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसिन है वो हर्बल मेडिसिन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। उसमें नेचर में जो एनर्जी, जो प्लांट्स सनरेज की उपस्थिति में भूमि से अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसको अल्कलॉइड्स को हम निकाल के उसकी एनर्जी हम पेशेंट्स को मेडिसिन के रूप में देते हैं। 100% ये हर्बल है, किसी प्रकार का इसके अंदर केमिकल का, किसी प्रकार का मेटल्स का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। कैंसर जब होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके अंदर लीजन या गांठ हो जाती है, और एलोपैथी के अंदर वहाँ पर उसको गांठ को मतलब सर्जरी करके निकाला जाता है, और लिम्फ नोड्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। कीमोथेरेपी कभी भी कैंसर को जड़ से समाप्त नहीं करती, वो कुछ समय के लिए कैंसर को रोकने का काम करती है, और कैंसर फिर रिकरेंस होता है और फिर मेटास्टेटिस पेन स्टार्ट होता है, अन्य चीज़ें रहती हैं। तो हमारी जो मेडिसिन है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। ऐसे ऐसे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। इसके अलावा हमारी मेडिसिन ऑर्गन्स को टारगेट करती है। जैसे लीवर है तो लीवर के लिए हमारे ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो लीवर की तकलीफों को ठीक करते हैं, लंग्स की तकलीफों को ठीक करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो बीमारियाँ होती हैं इसको ठीक करते हैं। तो हमारी इस सिस्टम के अंदर 100% कैंसर को ठीक किया जा सकता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज के भी हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, और हम उनको ट्रीट करते हैं। और उन्हें सबसे बड़ा पेशेंट को ठीक करने का जो होता है वो उसका डाइट प्लान होता है। एलोपैथी में कहा जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और हाई प्रोटीन जो होता है वो कैंसर सेल्स का फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी में जाना होता है तो पेशेंट की एनर्जी बहुत लॉस होती है, ब्लड लॉस होता है, तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट देना होती है। और हम बोलते हैं कि आप बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट को बंद करिए, ऑर्गेनिक फूड मिलियट्स का इस्तेमाल करिए, साथ ही वेजिटेबल्स का, सूप का इस्तेमाल करें। खाने का जो प्रोटोकॉल है वो 10 घंटे का रखें, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, 7 बजे से सुबह 9 बजे तक हमें भूखे रहना है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि यदि हम भूखे रहेंगे, जब हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो बुरे सेल्स को जो होते हैं वो उनको खाना चालू करते हैं। और हम कई बार देखते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है और हम खाना खा लेते हैं, तो इंडाइजेशन होता है, अफरा हो जाता है, गैस बन जाती है। और यदि हम एक दिन उपवास रख लेंगे तो हमें जो क्रेविंग होती है, जो भूख लगती है, उस कारण से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता कहते रहे कि भाई उपवास करना चाहिए, और उपवास भी करना चाहिए। हमें 24 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए। जनरली हम उपवास करते हैं तो कुछ ना कुछ उन बीच के अंदर हम लेते हैं। यदि 100% 24 घंटे उपवास करें तो निश्चित ही कि आप सप्ताह में यदि उपवास करते हैं तो कैंसर से बीमारी से भी आप डाइट का एक महत्वपूर्ण रोल बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ भी अभी ठीक हुई है कैंसर से, उन्होंने भी यही जिक्र किया था कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास जितने भी पेशेंट मेटास्टेटिक के ठीक हुए हैं, ऐसे पेशेंट हैं जिनको लंग कैंसर हुआ है, जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ है, वो सर्जरी भी उन्होंने करा ली है, उसके बाद कीमो लेने की स्थिति थी, वो हमारे पास आए। हमने उन्हें बोला कि आप मिलियट्स लीजिए, आप ज्वार, बाजरा, रागी, कोदू का आटा आप लीजिए, आप चावल लीजिए, समक का चावल आप लीजिए, आप वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और 10 घंटे का प्रोटोकॉल रखिए। उन्होंने उसको फॉलो किया, और आज वो 2 साल, 3 साल, 4 साल से बिल्कुल स्वस्थ है। हम कहते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर यदि एक बार हो गया तो उसकी लाइफ 6 से 8 महीने से ज़्यादा नहीं है, परंतु वो पैनक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट 3 साल से बढ़िया है। अभी हमने दोबारा से उनका पेटिशन कराया तो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से डाइट के द्वारा हम कैंसर को 100% बहुत अच्छी सलाह अजय जी ने दी है। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इस चीज़ को नोट कर लें कि डाइट पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां मुझे लगता है अपने आप ही वो क्योर हो जाती हैं। मैं नरेंद्र भाटी जी